कुमार सिंह स्वागत करता हूँ आपका यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल। तो अपना अनुपात और समानुपात हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अनुपात और समानुपात, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हम पढ़ने वाले हैं क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं सिक्के, ठीक, और इनके ऊपर आने वाले क्वेश्चंस जो कि एग्जाम में आए हुए हैं एसएससी जीडी। ठीक है, तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको फिर से बता दूं कि यदि आप वीडियो पर नए आए हैं तो लाइक और शेयर कर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका प्यार मुझे मिल सके। ठीक है, क्वेश्चन अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो बहुत सारे बच्चों का मेरे पास मैसेज भी आया है, बताया वगैरह कि सर सिक्के पर अगर वीडियो बनाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं सिक्के के ही क्वेश्चंस लेके आया हूं, अधिक से अधिक अनुपात और समानुपात के दौरान ही आते हैं। चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 144 के अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपए हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। मैं यहां पे दो चीजें बताना चाहूंगा आपको, एक बताना चाहूंगा रास और एक बताना चाहूंगा सिक्के। यदि आपके क्वेश्चन में अमाउंट जो दिया गया है यदि वो रास के रूप में यानी कि आरएस के रूप में, पैसों के रूप में दिया गया है तो हमको क्या करना है, और यदि सिक्कों के रूप में दिया गया है तो हमको क्या करना है। दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है वो ये बोल रहा है कि एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की जो संख्या का अनुपात है वो अनुपात है 1:4:4। ठीक है, बड़े प्यार से बड़े आराम से समझिएगा क्वेश्चन। अब यहां पे मैं जो बताया था मैंने कि आपको जो दिया गया है वो यदि आरएस के रूप में दिया गया है, यदि आरएस के रूप में दिया गया है तो यहां पर जो पैसा दिया गया है इनका कुल अनुपात दिया गया है 1:4:4। यदि इनका कुल मूल्य 200 रुपए है, यदि इनका कुल मूल्य 200 रुपए है तो 25 पैसे को सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप ऑप्शन भी देख लीजिए, ऑप्शन में क्या क्या दिए हुए हैं। तो आपको जो अमाउंट दिया गया है वो दिया गया है 200 रुपए, ऑप्शन नंबर पहला, ऑप्शन नंबर दूसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर चौथा। पहला ऑप्शन दिया गया है 100 रुपए, 100 सिक्के मतलब सिक्कों की संख्या 100 है। दूसरा ऑप्शन दिया गया है 200, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका 120 और चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है 140। ये आपको दिए गए। आपका जो अमाउंट दिया गया है वो रास के रूप में दिया गया है, आरएस के रूप में आपको जो दिया गया है वो 200 रुपए दिया गया है। बात को बहुत आराम से समझिएगा। अब यहां पर यदि अमाउंट आपको आरएस के रूप में दिया गया है, रास के रूप में दिया गया है तो आपको क्या अप्लाई करना है। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4:4 दिया गया। अब मैं यदि बोलूंगा कि 1 रुपए में कितने सिक्के होते थे, आप बोलेंगे सर एक ही होते हैं, तो मैंने 1 का डिवाइड कर दिया। आपसे पूछूंगा कि 50 पैसे में सिक्कों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर 2 होते हैं, तो मैंने 2 का डिवाइड कर दिया। आपसे पूछूंगा कि 25 पैसे में कितने सिक्के होते हैं, तो आप बताएंगे सर 4 होते हैं, तो मैंने 4 का डिवाइड कर दिया। कारण रहा कि हमको जो अमाउंट दिया गया है वो आरएस के रूप में दिया गया। ठीक है, ताकि हम जो सिक्के दिए गए हैं, जो सिक्कों का अनुपात दिया गया, हम उसको आरएस पैसों के रूप में लेके आए। तो जब 1 का डिवाइड आप 1 में करेंगे, 1 का डिवाइड आप 1 में करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। जब 4 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 ही आएगा। और 4 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। इन सभी, अब ये भी पैसा हो गया, ये भी 1 रुपया हो गया, ये 2 रुपया हो गया, ये भी 1 रुपया हो गया। ठीक है, क्योंकि 4 सिक्के मिलके 1 रुपया हो जाएंगे, 2 सिक्के मिलके 1 रुपया हो जाएगा और 1 सिक्का मिलके 1 रुपया हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पैसा जो दिया गया है हमको आरएस के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर इन सबका जो योग होगा वो कितना है, 200 रुपए। ये कितना है, 200 रुपए। बात को बहुत आराम से बहुत शानदार तरीके से समझिएगा कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात 1:4:4 दिया गया है।
यदि हमको पैसा आरएस के रूप में दिया गया है तो हम इन अनुपात को पैसों के रूप में बनाएंगे। तो हम 1 रुपए में 1 सिक्का होता है तो 1 का डिवाइड किया, 50 पैसे में 2 सिक्के होते तो 2 का डिवाइड किया, और 25 पैसे में 4 सिक्के होते तो हमने 4 का डिवाइड किया। डिवाइड करने पर ये भी 1 रुपया बच गया, ये भी 1 रुपया बन गया और ये भी 1 रुपया बन गया। ठीक है, इन सबका जोड़ कितना है 5 रुपए, और हमको दिया गया ना 200 रुपए। तो 5 बराबर 200 है तो 1 बराबर कितना आएगा 40। 1 बराबर कितना आएगा। अब हमसे पूछा गया 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। ठीक है, यहां पर अनुपात क्या दिया गया है 1 रुपए का 1 दिया गया है। ठीक है, 1 रुपए का 1 दिया गया है और 50 पैसे का 4 दिया गया है, 50 पैसे का 4 दिया गया है, 25 पैसों का भी 4 दिया गया है। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। सिक्कों की संख्या, पैसा नहीं, सिक्कों की संख्या कितनी होगी। तो एक सिक्के 1 रुपए बराबर 40 है तो 4 बराबर कितना आएगा 4 बराबर कितना आएगा 5 चुको 20, 2 और 2 4, यहां पे जोड़ने पर गलती हुई, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 से अपन ने डिवाइड किया तो कितना आ गया ये 5, 2 और 2 4, 4 बराबर 200, 1 बराबर 50, तो 4 बराबर कितना आएगा आपका 200। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी तो आप बताएंगे सर 200। बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है आपको सिक्कों के रूप में। कि यदि अमाउंट यदि आपको आरएस के रूप में दिया गया है, यदि अमाउंट आपको आरएस के रूप में दिया गया है तो आपको जो अनुपात दिया गया है इस अनुपात को पैसों में रुपए में कन्वर्ट कर लेना है। आपने देखा कि 1 रुपए में 1 ही सिक्का होता तो आपने 1 का डिवाइड किया, 50 पैसे में 2 सिक्के होते हैं तो आपने 2 का डिवाइड किया, और 25 पैसे में 4 सिक्के होते हैं तो आपने 4 का डिवाइड। जब डिवाइड करने पर 1 2 1 आया तो जोड़ने पर 4 हुआ, 4 बराबर 200, 1 बराबर 50, तो 4 बराबर 200, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 200। 25 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी हो गई 200। ठीक है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है जो कि आए हुए हैं एग्जाम में, और इसी प्रकार से क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस बुक से लिए मैंने और कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन लिए। ठीक है, तो आप ये क्वेश्चंस को उतार लीजिएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। बहुत बढ़िया, शानदार। $25 पैसे, 50 पैसे, 1 रुपए सिक्के आपसे पूछे जाएंगे और इसी प्रकार से अमाउंट आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। आपको केवल एक ही चीज का ध्यान रखना है, यदि पैसा सिक्के के रूप में नहीं दिया है, आरएस के रूप में दिया है, तो हम क्या करेंगे वो चीजें ही मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं कि एक संदूक में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के 2, 3 और 4 के अनुपात में है। यदि कुल सिक्कों का मूल्य 180 रुपए है तो किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे अधिक है और कितनी है। ठीक है, फिर से यहां पे बात हुई, यहां पर आपका 1 रुपए है, 50 पैसे और 25 पैसे, 50 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे का जो अनुपात दिया गया है दोस्तों, वो क्या दिया गया है, वो अनुपात दिया गया 2:3:4। ये 2:3:4। ठीक है, अब यहां पर मैंने बताया क्या कि यदि आरएस के रूप में आपको अमाउंट दिया गया है, यहां पर दिया गया है 180, कितना दिया गया है 180 रुपए। तो हमको वही प्रोसेस अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, मैं बताऊंगा कि 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 1 होते तो 1 का डिवाइड करोगे, हाँ या ना। ठीक है, तो आप बताएंगे हाँ। 50 पैसे में कितने सिक्के होते हैं 2, तो आप 2 का डिवाइड करोगे। 25 पैसे में कितने सिक्के होते हैं तो 4, तो 4 का डिवाइड करोगे, हाँ या ना, बिल्कुल। यहां पर 1 का डिवाइड किया तो 2 आ गया, 3/2 आ गया और 4 का। ठीक है, अब यहां पर आप इंटू करेंगे तो 2 दूनी 4, 3 और 2। ठीक है, ये किस में बन गए, ये पैसों में बन गए। किस में बन गए, पैसों में। इन सबका जोड़ कितना है 4 3 7, 7 और 2 9, 9 बराबर है 180। 9 बराबर कितना है 180। जब 9 बराबर 180 है तो 1 बराबर कितना आएगा, तो आप बताएंगे सर 1 बराबर आएगा 9 दूना 18 20। अब हमसे पूछा क्या गया है कि किस सिक्कों की संख्या सबसे ज्यादा है। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूं A, B, C और D ऑप्शन। ए ऑप्शन में दिया गया है आपका
80, बी ऑप्शन में दिया गया है आपका 100, सी ऑप्शन में आपका दिया गया है 120 और डी ऑप्शन में दिया गया है 96। ठीक है, अब यहां पर सबसे ज्यादा सिक्कों की संख्या किसकी होगी? तो आप यहां पे अनुपात देखोगे, एक का अनुपात कितना है 2, 3 50 का 3, सबसे ज्यादा अनुपात किसका है 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 4 दून कितना सिक्का हो जाएगा 80, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 80। सबसे ज्यादा सिक्कों की संख्या किसकी है 25 पैसों की है, जो कितनी है 80। ठीक है, इनकी सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 बराबर 20 है तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 40, 1 बराबर 20 है तो 2 बराबर कितना आ जाएगा 40, 3 बराबर कितना आ जाएगा 60 और 4 बराबर कितना आ जाएगा 80। तो सबसे ज्यादा सिक्कों की संख्या किसकी हो रही, ये 1 रुपए की है, ये 50 पैसे की और 25 पैसे की। उन्होंने हमसे पूछा गया है कि सबसे ज्यादा सिक्कों की संख्या किसकी है, तो सबसे ज्यादा सिक्कों की संख्या है 25 पैसे। ठीक है, बहुत ही आराम से और बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। आप इन चीजों को समझेंगे कि आरएस के रूप में यदि अमाउंट दिया गया है तो आपको जो अनुपात दिया गया है, इस अनुपात को आपको पैसों के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1 रुपए के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी रुपए के रूप में कन्वर्ट किया, यहाँ पर भी अपने रुपए के रूप में कन्वर्ट किया, यहाँ पे रुपए के रूप में कन्वर्ट किया। यहाँ पे देखा जाए तो 2 रुपए हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो 1.5 रुपए हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए तो 1 रुपए हो रहा है। ठीक है, रुपए के रूप में, क्योंकि हमको अमाउंट जो दिया गया आरएस के रूप में दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सिक्कों की संख्या पूछी गई थी, और किस प्रकार के सिक्कों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो किस प्रकार के सिक्कों की 25 पैसों की संख्या कितनी है 80 है, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपको विशेष करके ध्यान रखना है, विशेष करके ध्यान रखना है आपको। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, शानदार। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूं, अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसों के सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में हैं। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपए है तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात कि 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना दिया गया है, तो दिया गया है 2:3:5, 2:3:5 ये दिया गया है। अब हमको सबसे मेन बात क्या हमको देखना है कि आरएस के रूप में है 228 रुपए दिया गया है। क्या दिए गए हैं 228 रुपए दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप यहां पर ऑप्शन देख लीजिए, ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन आप दिया गया है 110 रुपए, दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है 210 रुपए, तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है 144, चौथा ऑप्शन आपका दिया गया है 133। ठीक है, अब यहां पर आरएस के रूप में दिया गया है तो क्या है, वही चीज करोगे जो अभी करते आ रहे हैं। 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं तो आप बताएंगे सर 1, 50 पैसे में कितने सिक्के होते हैं तो आप बताएंगे 2, 25 पैसे में कितने सिक्के होते हैं तो आप बताएंगे 4। हाँ या ना, बिल्कुल हाँ या। 2 रुपए में 2, अनुपात 3 में 3/2, 5 में 5/4। यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा आप बताएंगे 4 एलसीएम। कितना आएगा एलसीएम 4, 2 एलसीएम लिया आपने कितना 4, 4 दून 8, कितना हो गया 4 दून 8 एलसीएम, 4 दून 8, यहाँ कितना हो गया 6, यहाँ कितना हो गया 6 और यहाँ कितना हो गया 5। इनको सबको जोड़ने पर अनुपात कितना आया, ये इसके बराबर कितना है 228। 19 बराबर कितना हो रहा है, 19 बराबर हो रहा है 228 इंटू 4, ये इधर हो जाएगा, इंटू 4 ये इधर हो जाएगा आपका। तो क्या आएगा 19 से काटेंगे आपको 12 बार जाएगा और 1 बराबर 12 चुको 48 आएगा। ठीक है, थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, ध्यान रखिएगा। आपने अनुपात लिया 2 से 2 दून 4 लिया, 4 दून 8, इधर 6 इधर 5, 8 6 5/4, 19 बराबर 228, 1 बराबर में 48, 1 बराबर में 48। अब आपसे पूछा गया 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 बराबर हो जाएगा यानी कि 8 3 24, 3 बराबर हो जाएगा आपका
1 बराबर आपका 48 है तो 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 144। 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 144। आपका क्या आंसर आएगा 144। ठीक है, मिस्टेक मत कीजिएगा दोस्तों, मिस्टेक मत कीजिएगा। यहां पर देखा जाए तो 1 रुपए के 2, 50 पैसे के 3, 25 पैसे के 5, अनुपात के रूप में दिया गया, आरएस दिया गया 228 रुपए। 1 का डिवाइड किया 1, 3 का डिवाइड 2 का डिवाइड किया 2, 5 का डिवाइड किया 4। ठीक है, 2, 3 और 5 बटे में 4। एलसीएम लिया 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 5 19 बटे में 4 यानी कि 4 का इंटू इधर हो जाएगा, 19 से काटेंगे 12 बार जाएगा, 12 चौक 48, 1 बराबर 48 तो 3 बराबर 144। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो आंसर आ रहा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी आ रही है 144। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। बहुत ही बढ़िया। सिक्कों की संख्या, सिक्कों के अनुपात, सिक्कों के क्वेश्चंस बड़े ही परेशान करते हैं, लेकिन आज के बाद नहीं करेंगे। एक संदूक में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसों के सिक्के 3, 2 और 5 के अनुपात में है, जिनका जो योग है 252 रुपए है, तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। फिर से वही बात, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे का सिक्कों का जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है 3, कितना दिया गया है वो दिया गया है 3, 2 और 5। 3, 2 और 5 दिया गया है, जिनका योग जो है आरएस के रूप में कितना है 252 रुपए। कितना है 252 रुपए। चलिए मैं इसको क्वेश्चन आपको करने के लिए समय दे रहा हूं, ए, बी, सी और डी। ठीक है, ऑप्शन मैं देता हूं मैं आपका 96, 144, 240, 48। ये आपके ऑप्शंस हैं। पैसा आरएस के रूप में दिया गया है, ध्यान रखिएगा क्या करना है आपको। चलिए 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं तो आप बताएंगे सर। 1 50 पैसे में कितने सिक्के होते हैं तो आप बताएंगे 2, 25 पैसे में कितने सिक्के होते हैं तो आप बताएंगे 4। ठीक है, यहां पर आ गया 3, यहां पे आ गया 1 और यहां पे आ गया 5 बटे में 4। आ गया कि नहीं आ गया? यहां पे जब मैं एलसीएम लूंगा, इनको जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 4 3 12। चलो 4 3 12, 4 और 5 बटे में 4 बराबर कितना है आपका 250। यदि आप इनको जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है 12 4 16, 16 और 5 21, 21 बटे में 4 बराबर 252। सो डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा 21 से आप डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 21 से करना 21 और 21 दून 42। ठीक है, 2 बार इंटू करेंगे कितना आएगा 12 चौको 48, 1 बराबर कितना आ गया आपका 48। 1 बराबर कितना आ गया आपका 48। अब आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या यदि आपसे पूछी गई तो अनुपात क्या है 1 रुपए का 3, 50 पैसे का 2, 25 पैसे का 5। 25 पैसे कितना है 5। तो 1 बराबर 48 है तो 5 बराबर कितना होगा 1 बराबर 48 है। 1 बराबर यदि 48 है तो 5 बराबर कितना आएगा 240। कितना आएगा 240। तो आपका आंसर क्या रहा सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सी वाला इज द करेक्ट आंसर। 25 का पूछा गया था आपसे कि 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है तो वो है 240। 1 बराबर 48 तो 5 बराबर 240। ठीक है दोस्तों,
ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि आपको आरएस के रूप में यदि अमाउंट दिया गया है, आरएस के रूप में यदि दिया गया है तो आपको किस प्रकार से क्वेश्चंस को करना है और किस प्रकार को आपको लेके आना है। बहुत ही चंद सेकंडों में आंसर निकल के आएंगे। चलिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए साफ कर देता हूं मैं। अब अगला क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, जो कि सिक्के पर है। अभी अपन ने किया था आरएस पर, अब आएगा सिक्के पर। सिक्के का क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि एक बैग में 280 सिक्के हैं, 280 सिक्के हैं, 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में। यदि ये 8, 4 और 3 के अनुपात में है तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए कर लेते हैं। आपको जो दिया गया है 180 सिक्के दिए गए हैं। पहले मैं लिख लेता हूं कि 1 रुपए, 50 पैसे, 50 तोला, 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात कितना दिया गया है। तो अनुपात यदि दिया गया है तो वो दिया गया 8, 4, 3। अनुपात दिया गया है कितना, 8, 4, 3 दिया गया है, 8, 4 और 3। अब यहां पर बात यदि आती है तो किसकी आती है, दिए गए हैं क्या है, सिक्के, उनका मान कितना दिया गया है। सिक्के यदि दिए गए हैं तो उनका मान कितना दिया गया है, वो दिया गया है आपका 280 सिक्के। कितना दिया गया है, 280। बात आरएस पे समझ चुके हैं, अब सिक्कों पे समझिए। यदि आपको सिक्के दिए गए हैं तो इनको, ये दिया गया है पैसों के रूप में, तो इनको सिक्कों में कन्वर्ट करना है। काय के रूप में कन्वर्ट करना है, सिक्के के रूप में, सिक्के के रूप में कन्वर्ट करना है। चलिए मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन में क्या क्या है आपका, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, डी ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया है आपका 70, दूसरा 60, तीसरा 80, चौथा 90। ठीक, यहां पर आपको इनको कन्वर्ट करना है सिक्कों के रूप में। यह अमाउंट के रूप में दिया गया है, सिक्कों के रूप में। आपसे यदि बोलूंगा मैं कि 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं तो 1 ही होते हैं, तो आप यहां पर 1 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8। अब 50 पैसे में कितने सिक्के होते हैं, 2 सिक्के होते हैं, तो आप कितने का इंटू करेंगे, 2 का, तो कितना हो जाएगा, 8। 3 में 25 पैसे में कितने सिक्कों का अनुपात होता है, तो आप बताएंगे 4, तो 4 का अनुपात कितना हो जाएगा, 12। अब आपको जो रियल आंसर निकालना है वो किसमें निकालना है, इसमें निकालना है, क्योंकि अब जो ये रेशियो आया हुआ है ये बन गया है सिक्के। ठीक है, ये अभी तक जो दिया गया था वो दिया था पैसा, अब हमने इनको बना दिया है सिक्के। ठीक है, इन सबको यदि आप जोड़ते हैं, इन सबको यदि आप जोड़ते हैं तो 12 और 8 20, 20 और 8 28, 28 बराबर 280, यानी कि 1 बराबर 10। 1 बराबर कितना, 10। अब हमसे पूछा गया है किसके सिक्कों, सिक्के पूछे गए हमसे 50 पैसे, किससे पूछे गए हैं, 50 पैसे। तो मैं बताना चाहूंगा कि 50 पैसों के सिक्के कितना हो जाएगा, 1 रुपए का कितना है, 8, 1 रुपया कितना आ जाएगा, 80। 50 पैसे कितने हैं, 8, तो कितना आ जाएगा, 80। 25 पैसे कितने हैं, 12, तो कितने आ जाएंगे, 120। ये 1, ये 50 और ये 25 आपसे पूछे गए हैं, तो 50 पैसे सिक्कों की संख्या वो आ जाएंगे 80। पूछे जाते 25 पैसे तो ऑप्शन आता 120, पूछे जाते 1 रुपए तो आता 80। ठीक है, ये बात आपको समझना बहुत ही अति आवश्यक थी कि यदि आपको अमाउंट आरएस के रूप में दिया गया है तो क्या करना है, और सिक्कों के रूप में दिया गया है तो आपको, अभी तक अपन ने आरएस के रूप में अगर दिया गया था तो हमने डिवाइड किया था, डिवाइड। सिक्कों के रूप में हम आए हैं तो हमने इंटू किया है, इंटू किया है। अब रियलिटी ये हो गई कि 8, 8 और 12 रियल सिक्के बन गए हैं। ये 8, 4, 3 क्या थे, पैसे थे। 8, 8, 12 क्या हो गए, सिक्के हो गए। ठीक है, 8, 8, 12 सिक्के हो गए, 80, 80 और 120, तो आपका आंसर आ गया 80। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी गई है, वो आ गया आपका 80। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। 28 बराबर 280, 1 बराबर 10, तो 8 बराबर 80, 8 बराबर 80 और 12 बराबर 120। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।
बहुत शानदार, शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। सिक्के पर एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। आपको पूर्ण रूप से ये चीजें समझ में आ गई होगी। आई होप सारी चीजें बहुत ही बढ़िया। आपके द्वारा मिल रहे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत लाइक और शेयर करते रहिएगा। क्वेश्चन अगला है कि एक किसी बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्के हैं। यदि 30, 11 और 7 के अनुपात में है तथा कुल 480 सिक्के हैं तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या देखिए, एक बैग में 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के जो अनुपात दिया गया है वो कितना दिया गया है, तो अनुपात दिया गया है 30, 11 और 7। ठीक है, ये काय में है, पैसों के रूप में। हमको यदि हमको सिक्के दिए गए हैं, यदि हमको सिक्के दिए गए हैं, और सिक्के कितने दिए गए हैं, 480। सिक्के कितने दिए गए हैं, 480। बात को समझना है। 480 सिक्के दिए गए हैं तो क्या करेंगे, 1 रुपए में 1 है तो 1 का इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। एक 50 पैसे में कितने सिक्के होते हैं, 2, तो ये कितना आ जाएगा 22। 25 पैसे में कितने सिक्के होते हैं, 25 पैसे में कितने होते हैं, 1, इसमें 2 और इसमें 4। कितने सिक्के होते हैं, 4, तो कितना आ जाएगा 28। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई होगी। अब आपका रियल जो अनुपात बना हुआ है वो क्या है, ये है 30। ठीक है, ऑप्शन ले लीजिएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है आपका, ऑप्शन ए बोल रहा है 160, 180, 168, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन ऑफ दिस यहां पर होगी। इन सबको यदि आप जोड़ते हैं, इन सबको यदि आप जोड़ते हैं तो कितना हो रहा है, 3, 2, 5, 5 और 2 7, 3, 2, 5, 5 और 2 7, 8, 2, 10, यानी कि 80। कितना हो रहा है, 80 बराबर कितना है, 480। 80 बराबर कितना है, 480। तो 1 बराबर कितना आएगा, 6। तो 1 बराबर कितना आएगा, 6। 1 बराबर कितना आएगा, 6। अब हमसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है 25 पैसों के सिक्कों की संख्या। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। तो यहां पर 30 का मान कितना आ जाएगा, 22 का मान कितना आ जाएगा और 25 पैसों के सिक्के का मान कितना आ जाएगा, देख लेते हैं। 30 में 6 का इंटू करेंगे आप तो 6 3 18 यानी कि 180। ये 1 रुपए के सिक्के हो गए। 6 का इंटू करेंगे तो आएगा कितना, 6 दूनी 12 यानी कि 132। ठीक है, 6 का इंटू करेंगे आप इधर तो कितना आएगा, 168। कितना आ जाएगा, 168। ठीक है, 25 पैसे। तो आपसे पूछा गया था 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो वो है 168। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या 180, 22 मतलब 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 132 और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 168, 168। यही आपका आंसर है। और यही दोनों ही क्वेश्चन, दोनों ही तरीके आपको समझाने थे, तो बहुत आसानी से आपको ये चीजें समझ में आ गई। आई होप पूर्ण रूप से ये चीजें आपको समझ में आई होगी। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं, तो आप उनको बहुत इत्मीनान से इस प्रकार से इन चीजों को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये फंडा सबसे बेस्ट तरीका है जिसको आप समझ सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहां पर 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या दी गई, 30 रुपए, 11 रुपए और 7 रुपए, 1, 2 और 4, 30, 22 और 28। यहां पर जो अनुपात रियल बना हुआ है 30, 22 और 28 बना हुआ है। 80 बराबर 480, 1 बराबर 6, तो
30 बराबर 180, 22 बराबर 132 और 28 बराबर 168 सिक्कों की संख्या। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कुछ चेंज करते हैं। क्वेश्चंस आपके कुछ चेंज होंगे, क्वेश्चंस आपके अब कुछ चेंज होंगे। हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। मैं जो बोला है वो करूंगा। आपको सिक्के का बोला था, सिक्के आपके खत्म कर दिए हैं। सिक्के में आरएस और सिक्के को कैसे निकालना है, कैसे समझना है, ये आपको समझा चुका हूं। अब आपको आया है क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने बताया था क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही शानदार तरीके से मैं उस फंडे को अप्लाई करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर ये है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनका व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 और 900 रुपए बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात। आय, दो व्यक्ति मैंने मान लिए ए और बी, दो व्यक्ति हैं। इनकी आय का जो अनुपात है वो अनुपात है 3:2। ये है इनकी क्या आय, क्या है आय, इनकम। क्या है ये, इनकम। फिर इनके खर्चे का जो अनुपात है वो है 9:5। ये क्या है, इनका व्यय, खर्चा। क्या है, खर्चा। ठीक है। अब इनकी बचत कितनी है, बचत क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में, तो बचत कितनी है, तो बचत आप देखेंगे कि एक की जो बचत है, पहले की जो बचत है वो 1300 रुपए और इसकी जो बचत है वो है 900 रुपए। ठीक। क्वेश्चन को बड़े ही आराम से और बड़े ही प्यार से समझना कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि इनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रमशः 1300 रुपए और 900 रुपए बचाते हैं तो प्रत्येक की आय कीजिए। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट मैंने बताया है, क्रॉस प्रोडक्ट का अपन इस्तेमाल। क्या चीज है क्रॉस प्रोडक्ट, आपको समझ में आ जाए। ठीक है। देखिए कि आय आपकी 3 और 2 के अनुपात में है और वे आपका 9 और 5 के अनुपात में है। देखिएगा 5×3 15, 9×2 18, 5×3 15 और 9×2 5 और 3। मैंने अनुपात गलत लिखे हैं। अनुपात आपका यहाँ पर जो अनुपात है वो 3:5 नहीं है, 5:3 है। ठीक है, 5:3, 5:3 है। तो 5 × 5 कितना 25 और 9 × 3 कितना 27। 27 में से 25 जाएंगे तो आप बताएंगे कि सर 2 बचेंगे। कितने बचेंगे, 2 बचेंगे। ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट 5 का इंटू इधर होगा 13, 9 का इंटू इधर होगा, तो इधर इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 6500। कितना आ जाएगा 6500। इधर इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 8100। अगर 8100 में आप 6500 घटाएंगे तो बचेगा कितना 1600। कितना बचेगा 1600। 2 बराबर 1600 है तो 1 बराबर कितना आएगा 800। 1 बराबर कितना आएगा 800। तो 5 बराबर 4000, 5 बराबर 4000, 3 बराबर 3 बराबर। ठीक। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है और यही क्रॉस प्रोडक्ट है कि आपको आय और व्यय का बचत यदि दी गई है, ये है आपकी बचत, ये है आपकी बचत। क्वेश्चन में अनुपात दिया गया है आय का 5:3, खर्चे का अनुपात दिया गया है 9:5, बचत जो हुई वो 1300 और 900 हुई है। 5 का इंटू 5 में किया 25 आया, 9 का इंटू 3 में किया 27 आया, 27 में से 25 घटाया 2 बचा। 5 का इंटू 1300 में किया 6500 आया, 9 का इंटू 9 में किया तो 8100 आया, 8100 में से 6500 घटाया तो 1600 आया। 2 बराबर 1600 तो 1 बराबर 800 तो 5 बराबर 4000 और 3 बराबर 2400। यही आपका आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया शानदार, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत ही सिंपल फंडा है, बहुत ही प्यारा फंडा है।
वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस भी ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि राम और श्याम की आय का अनुपात, राम और श्याम की आय का अनुपात ले लेते हैं। ये रहे राम और ये रहे राम और श्याम की आय का अनुपात 3:2 दिया है। राम और श्याम की आय का अनुपात 3:2 है, 3:2 ये हो गई। ठीक, राम और श्याम की आय का अनुपात 3:2 है। उनके खर्चों का अनुपात, उनके खर्चों का यानी कि व्यय का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है, वो 2:1 दिया है। कितना दिया गया है, 2:1। और उनकी सबकी प्रत्येक की बचत जो है वो कितनी है, इसकी भी 4000 है और इसकी भी 4000। बात को समझिएगा कि ऑप्शन में दिया गया है, आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि 3:2 इनका आय है, इनका खर्चा इनका 2:1 है। हर एक व्यक्ति, राम और श्याम दोनों ही बराबर बराबर पेमेंट बचाते हैं, तो इनकी आय कितनी है, प्रत्येक की आय का। ठीक, चलिए तो क्या करना है, 1 × 3 3 आएगा, 2 × 2 4 आएगा, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा, तो आप बताएंगे सर 1 बचेगा। इधर 1 का इंटू इधर करेंगे तो कितना आएगा, 4 ही आएगा। 2 का इंटू इधर करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। और 8000 में से 4000 जाएंगे तो कितना बचेगा, 4000 ही बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा, 1 बराबर 4000 है तो 3 बराबर कितना है, 1 बराबर यदि आपका 4000 है तो 3 बराबर कितना आएगा, तो 3 बराबर आएगा 4 × 12 और 2 बराबर कितना आएगा, 8000। प्रत्येक की आय ये ही है, प्रत्येक की आय, राम की आय और श्याम की आय, इसकी 12000, इसकी 8000। एक क्रॉस प्रोडक्ट है, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल फंडा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, उम्मीद से ज्यादा बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूंगा आपके लिए, आय और व्यय पर। ये क्रॉस प्रोडक्ट मैंने दोनों चीजें बोली थी आपसे और दोनों ही चीजें मैंने कर दी थी। अब आपकी बारी है कि आपसे जो बोला जा रहा है वो आप करें, कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। लाइक और शेयर करने से YouTube को पता चलता है ये कंटेंट बहुत अच्छा है, और कंटेंट यदि वाक्य में अच्छा है, आपको ये चीज पढ़ाने में अच्छी लग रही है, तो प्लीज मेरा निवेदन है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। ठीक है, ए और बी की आय का योग, यहां पर ए और बी की आय का योग जो दिया गया है वो 33,000। ए और बी की आय का योग जो दिया गया है वो 33,000 रुपए दिया गया है। ए अपनी आय का 60% और बी अपनी आय का 75% खर्च करता है। जब ए अपनी आय का 60% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 40%। वो 75% खर्च करता है तो बचाता कितना है, 25%। ठीक है कि नहीं, इनको आपने डिवाइड किया तो कितना है, 5 और, ठीक है। अब उन्होंने दूसरा दिया गया है कि उनकी बचतों में 4 और 3 का अनुपात, उनकी जो बचत है ये रही बचत, 4 और 3 का अनुपात। यहां पर केवल आपको इतना सा करना है, यहां पर केवल आपको इतना सा करना है कि जब ये बचत है तो भाई बचत तो बराबर होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब बचत बराबर होगी तो यदि ये 8 है तो ये भी 8 होना चाहिए, और इसको 8 करने के लिए मुझे 2 का इंटू करने पड़ेगा। 2 का इंटू करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 2 का इंटू करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो मेरा नया रेशियो कितना बन जाएगा, 5 और 6 बन जाएगा। 4 दूना 8, तो ये बराबर हो जाएगा। 5 तो है ही सही, इधर 3 का 3 दूना 6 हो जाएगा, और इन दोनों का जोड़ ही 11 है, वही 33,000। वही कितना है, 33,000 है। 1 बराबर 3,000, 1 बराबर 3,000, 1 बराबर 3,000, तो 5 बराबर
1 बराबर 3000 तो 5 बराबर 15000 और 6 बराबर 1800। यही आपका आंसर, दिस इज आ आंसर। ठीक है, ए और बी की का योग, आय का योग 33000 है। ए 40% बचाता है, 25% बचाता है, 8 और 5 क्योंकि ये भी बचत है और ये भी 4 और 3 भी बचत है, तो ये भी बचत है तो इनको बराबर करना पड़ेगा। जब दोनों में से एक चीज को हम बराबर करेंगे तो ये 8 है तो इसको 8 करना पड़ेगा, 8 का इंटू करूंगा, 2 का इंटू कर दूंगा, ये 5 और 6 हो जाएगा, 5 और 6 5 6 11, 11 बराबर 33000, 11 बराबर 33000 तो 1 बराबर 3000 तो 5 बराबर 1500 और 6 बराबर 18000। ठीक है, चलिए आई होप ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। बहुत ही बढ़िया। और क्रॉस प्रोडक्ट और सिक्के और आरएस, आपको सिक्के और आरएस में जो चीजें बताई गई है उसको बहुत आराम से समझिएगा। बहुत बढ़िया। चलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।